नमस्कार मित्रों, जीवन के इस अनंत रहस्यमय सफर में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जब हम भीतर से पूरी तरह टूटे बिखरे, थके हारे और एकदम खोए खोए महसूस करते हैं। लगता है कि हमारी ईमानदारी, हमारा त्याग, हमारी सीधापन और दिल की साफ सुथरी भावनाएं ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई हैं। जिन लोगों को हमने दिल से अपनाया, जिनके लिए हमने अपनी नींदें, अपना सुकून, अपना समय, अपनी ऊर्जा और अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर दी, वही लोग पीठ पीछे हमारे खिलाफ खेल खेलने लगे। हमने जिन पर आंख बंद करके भरोसा किया, जिन्हें अपना सबसे करीबी समझा, जिनके लिए हमने हर मुश्किल में साथ दिया, अंत में उन्होंने ही हमें सबसे गहरे, सबसे दर्द भरे जख्म दिए। रातों को बिस्तर पर लेटे लेटे जब आंखें बंद नहीं होती, जब मन में हजारों सवाल घूमते रहते हैं कि आखिर क्यों अच्छाई के बदले दर्द मिलता है, क्यों ईमानदारी को सजा मिलती है, क्यों जो लोग हमारी मेहनत और समर्पण पर जी रहे थे वही हमें धोखा दे गए, तो दिल भारी हो जाता है। लगता है जैसे पूरी दुनिया झूठी है, जैसे अच्छे लोगों के लिए संसार में कोई जगह नहीं बची। लेकिन रुकिए, थोड़ा रुकिए और गहराई से सोचिए। वैदिक ज्योतिष शास्त्र हमें सिखाता है कि ब्रह्मांड का सबसे अटूट, सबसे अटल और सबसे न्यायपूर्ण नियम कर्म का हिसाब कभी अधूरा नहीं रहता। आपके द्वारा किए गए हर अच्छे कर्म, आपकी निष्ठा, आपकी ईमानदारी, आपके द्वारा बिना किसी को दुख दिए जिए गए जीवन के हर पल का लेखा जोखा ग्रहों के माध्यम से होता है। ग्रह सिर्फ पत्थर या प्रकाश के गोले नहीं हैं, वे ब्रह्मांड के दिव्य लेखाकार हैं जो आपके हर विचार, हर शब्द, हर कर्म को सूक्ष्मता से नोट करते। जब आपने मुश्किलों में भी अपनी इंसानियत को जिंदा रखा, जब आपने दूसरों को दुख न देने की कोशिश की, जब आपने दूसरों की खुशी के लिए अपने आंसू पी लिए, जब आपने दूसरों की मदद की, भले ही आपके पास कुछ न हो, तो ये संदेश आपको इसलिए मिल रहा है क्योंकि आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। वह अध्याय जिसमें आपके साथ हुए हर अन्याय का, हर धोखे का, हर पीठ पीछे की गई साजिश का हिसाब किताब होने वाला है। वैदिक ज्योतिष कहता है कि हर आत्मा को समय समय पर ग्रहों की कसौटी से गुजरना पड़ता है। यह कोई सजा नहीं, बल्कि आत्मा को और मजबूत और परिपक्व बनाने की दिव्य प्रक्रिया है। शनि देव सब्र की परीक्षा लेते हैं। वे आपको धीरे धीरे, कभी कभी बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ने देते हैं, ताकि आप धैर्य, अनुशासन और मेहनत का सही मूल्य समझ सकें। जब शनि की दशा या साढ़े साती चल रही होती है तो लगता है जैसे सब कुछ रुक गया है, जैसे मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा। लेकिन शनि देव जानते हैं कि जो व्यक्ति इस परीक्षा में पास हो जाता है, उसका सफलता का महल बहुत मजबूत और लंबे समय तक टिकने वाला होता है। राहु माया और छल का पर्दाफाश करते हैं। वे ऐसे लोगों को आपके जीवन में लाते हैं जो मीठी बातें करते हैं, लेकिन अंदर से आपको गिराने की योजना बनाते हैं। राहु की माया में कई बार हम सच्चाई को पहचान नहीं पाते, लेकिन जब राहु का असर कम होता है या गुरु की कृपा होती है, तो उन झूठे चेहरों का असली रूप खुद 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 सामने आ जाता है। जबकि गुरु जी ज्ञान और धैर्य का फल देते हैं। जब गुरु की दृष्टि आप पर पड़ती है, जब गुरु की महादशा या गोचर अनुकूल होता है, तो आपके जीवन में ऐसे अवसर, ऐसे सम्मान और ऐसी तरक्की आती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जो लोग आज आपके रास्ते में कांटे बिछा रहे थे, वे जल्द ही अपने ही बुने जाल में फंसने लगेंगे। उनकी साजिशें, उनकी ईर्ष्या, उनकी नफरत उनके ही सिर पर उलटने लगेगी। आपका लंबा सब्र अब बेमिसाल वापसी का आधार बनने वाला है। रातों को जागते हुए जब आप सोचते हैं कि अच्छाई के बदले दर्द क्यों मिलता है, तो याद रखिए, जैसे कच्ची मिट्टी को तपाकर ही मजबूत घड़ा बनता है, वैसे ही आपके संघर्ष आपकी आत्मा को फौलाद बनाने के लिए आ रहे हैं। कच्ची मिट्टी नरम होती है, पानी रखने लायक नहीं होती, उसे आग में तपाना पड़ता है, तेज गर्मी सहनी पड़ती है, तभी वह मजबूत, उपयोगी और सुंदर घड़ा बनता है जो सालों तक पानी रख सकता है। उसी तरह आपके जीवन के संघर्ष, आपके आंसू, आपकी रातों की बेचैनी, आपका खामोश दर्द, कुछ भी व्यर्थ नहीं जा रहा। ये सब ब्रह्मांड के खाते में दर्ज हो रहा है। हर आंसू, हर दर्द, हर त्याग एक एक करके जमा हो रहा है। जब आपकी धैर्य की अंतिम परीक्षा भी पास हो जाएगी, तो मिलने वाला परिणाम चमत्कारी होगा। आने वाले समय में
आपकी तरक्की देखकर वे लोग दंग रह जाएंगे जिन्होंने आपको गिराने की कोशिश की थी, जो आपको पीछे धकेलना चाहते थे, वे अंदर ही अंदर शर्मिंदा होंगे। वे सोचेंगे कि जिसे हमने खत्म समझा था वह इतना ऊपर कैसे पहुंच गया। लेकिन आपको उनकी शर्मिंदगी की जरूरत नहीं है, आपको बस अपने कर्म पर भरोसा रखना है। अगर आप मानते हैं कि सत्य की ताकत सबसे बड़ी होती है और जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। एक छोटी सी सकारात्मक ऊर्जा कई जरूरतमंद दिलों तक पहुंच सकती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। जब कोई बड़ा ब्रह्मांडीय परिवर्तन होने वाला होता है तो पहले स्थितियां पूरी तरह बिखर जाती हैं, लगता है सब कुछ तबाह हो रहा है, लेकिन असल में उसी मलबे के नीचे नई शुरुआत की नींव रखी जा रही होती है। पिछले कुछ समय में आपके हाथ से कई चीजें फिसलती गईं, रिश्ते टूटे, योजनाएं अटकी और कुछ चेहरों ने साथ छोड़ दिया। ज्योतिष के अनुसार ये सब ईश्वर की उस सफाई का हिस्सा था जो आपकी तरक्की के रास्ते में रोड़ा बन रहे थे, उन्हें दूर करने के लिए हो रहा था। पुराने रिश्ते जो आपकी ऊर्जा चूस रहे थे, पुरानी आदतें जो आपको पीछे खींच रही थीं, पुराने लोग जो आपकी प्रगति से ईर्ष्या करते थे, सब कुछ साफ किया जा रहा है ताकि नई, बेहतर, ज्यादा सकारात्मक चीजें आपके जीवन में जगह बना सकें। आपके जीवन में अब कुछ ऐसे अनोखे अवसर आने वाले हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। नौकरी में अप्रत्याशित तरक्की, नया बिजनेस आइडिया जो सफल हो, रिश्ते में नई समझदारी, स्वास्थ्य में सुधार या अचानक कोई ऐसा सहारा मिलना जो आपकी जिंदगी बदल दे, ये सब संभव है। अपनी सोच को बड़ा कीजिए, खुद को तैयार कीजिए, पुराने कड़वे जख्मों को बार बार कुरेदना बंद कर दीजिए। जिन लोगों ने आपको मानसिक और भावनात्मक चोट पहुंचाई है, उन्हें अपने विचारों से आजाद कर दीजिए। इसका मतलब उन्हें माफ करना नहीं, बल्कि अपनी कीमती ऊर्जा को नकारात्मकता में बर्बाद न करना है। बार बार उन लोगों के बारे में सोचना, उनकी साजिशों को याद करना, उनके किए गए जुल्म को दोहराना, यह आपके ही मन को जहर देता है। इससे आपका वर्तमान और भविष्य दोनों प्रभावित होता है। एक बहुत जरूरी बात, आने वाले दिनों में कुछ पुराने चेहरे दोबारा की जिंदगी में लौटने की कोशिश कर सकते हैं। कोई माफी मांगेगा, कोई रिश्ता सुधारने की बात करेगा, कोई पुरानी यादें ताजा करेगा। ऐसे समय में दिल से नहीं, बल्कि अपनी पूरी समझदारी और बुद्धि से फैसला लीजिए। ज्योतिष हमें सिखाता है कि सही संगति ही हमारी कुंडली को मजबूत बनाती है। अपने जीवन में सिर्फ उन्हीं लोगों को जगह दीजिए जो सच में आपके सम्मान और भरोसे के हकदार हैं, जो आपकी अनुपस्थिति में भी आपकी इज्जत करते हैं, जो आपकी सफलता से खुश होते हैं, जो आपको गिराने की बजाय उठाने में मदद करते हैं। वही लोग आपके असली साथी हैं। बाकी सब परीक्षा के लिए आते और चले जाते हैं। अब एक गहरी बात समझिए, कई बार हमारे असली विरोधी आंखों के सामने ही नकाब पहने बैठे होते हैं। मीठी मुस्कान और झूठी तारीफों के पीछे ईर्ष्या और नफरत छिपी होती है। वैदिक ज्योतिष में इन्हें राहु की माया से जोड़ा जाता है। राहु आपको भ्रम में रखता है ताकि आप सच्चाई न देख सके, लेकिन समय आने पर इनका असली चेहरा खुद सामने आ जाएगा। उनकी साजिशें, उनकी बातें, उनकी हरकतें, सब कुछ उजागर हो जाएगा। अपनी छठी इंद्री और अंतर्मन की आवाज पर भरोसा रखिए। अगर आपका दिल बार बार किसी के बारे में आगाह कर रहा है, अगर आपको किसी की बात सुनकर अंदर से बेचैनी होती है, अगर कोई व्यक्ति आपके पास रहने के बाद आपको थका हुआ या नकारात्मक महसूस कराता है, तो उसे अनदेखा न कीजिए। यह आपकी आत्मा की चेतावनी है। आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा आपकी ईमानदारी और सच्चाई है। वक्त भले थोड़ा ले ले, लेकिन अंत में सत्य को पूरी दुनिया के सामने सिर उठाकर जीने का सम्मान जरूर मिलता है। आपकी मेहनत और नेकी के बीज इस समय मिट्टी के नीचे जड़ें मजबूत कर रहे हैं। जब सही मौसम आएगा तो यह एक विशाल फलदार वृक्ष बनकर खड़ा होगा। यह समय सिर्फ जेब भरने या नाम कमाने का नहीं, बल्कि आपकी आत्मा की शक्ति जागने का समय है। अब आप भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि अपने अनुभवों की भट्टी में तपकर समझदारी से फैसले लेंगे। अपनी पुरानी आदत हर किसी को खुश करने की को छोड़ दीजिए। सारा ध्यान अपने असली मकसद पर केंद्रित कीजिए। आपका मकसद क्या है? अपनी आत्मा को शांत करना, अपने परिवार को खुश रखना, अपना कर्म ईमानदारी से करना और दूसरों की मदद करना बिना किसी स्वार्थ के। बाकी सब गौण है। दोस्तों,
वक्त का पहिया कभी एक जगह नहीं रुकता। आज जो लोग अपने को ताकतवर समझ बैठे हैं, कल उनका पलड़ा भी उलट सकता है। इसीलिए नफरत या बदले की भावना अपने दिल में न पालिए, शांत रहिए, अपना कर्म कीजिए और अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य पर नजर बनाए रखिए। अर्जुन ने महाभारत के मैदान में खड़े होकर जब देखा कि सामने उनके अपने रिश्तेदार, गुरु और मित्र खड़े हैं, तो उनका मन डगमगा गया। लेकिन भगवान कृष्ण ने उन्हें समझाया कि तुम्हारा कर्म अपना लक्ष्य भेदना है, फल की चिंता मत करो। जब परमपिता परमेश्वर किसी का हाथ थाम लेते हैं तो कोई ताकत उसका रास्ता नहीं रोक सकती। जब ईश्वर आपके साथ होते हैं तो छोटी छोटी बाधाएं, छोटे छोटे लोग, छोटी छोटी साजिशें कुछ भी नहीं कर पाती। आपको कैसे पता चलेगा कि बदलाव आ रहा है? हाल ही में आपने महसूस किया होगा कि छोटी छोटी बातों पर पहले जैसी घबराहट नहीं हो रही, मन में एक गहरी शांति की आवाज आ रही है, सब्र रखो, सब ठीक हो जाएगा। यह कोई साधारण एहसास नहीं, बल्कि उस बड़े चमत्कारी परिवर्तन का पहला संकेत है जो आपके जीवन में दस्तक दे रहा है। रातों की नींद बेहतर होने लगी है, सपने सकारात्मक आने लगे हैं, अचानक कोई पुराना दोस्त या अजनबी मदद के लिए आ जाता है, कोई नया अवसर दरवाजे पर खड़ा दिखता है। ये सब संकेत हैं कि आपकी परीक्षा का समय समाप्त हो रहा है और नई शुरुआत का समय आ रहा है। अगर आपको लगता है कि सत्य की ताकत सबसे बड़ी है और ब्रह्मांड का न्याय चक्र कभी रुकता नहीं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और अगर आप वैदिक ज्योतिष के माध्यम से ऐसे ही आत्मिक शक्ति, कर्म के नियम और जीवन के गहरे रहस्यों से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। हमारा मकसद सिर्फ शब्दों को दोहराना नहीं, बल्कि आपके भीतर सोए हुए आत्मविश्वास को फिर से जगाना है, ताकि आप हर राशि के व्यक्ति के लिए हर समय में इस ब्रह्मांडीय नियम को समझ सकें और अपनी जिंदगी को नई दिशा दे सकें। हर वीडियो में हम कोशिश करते हैं कि वैदिक ज्योतिष के गूढ़ सिद्धांतों को सरल भाषा में आपके सामने रखें, ताकि आप अपनी कुंडली को बेहतर समझ सकें, अपनी समस्याओं का समाधान खोज सकें और अपने जीवन को और ज्यादा सकारात्मक बना सकें। धन्यवाद। अगली बार मिलेंगे किसी और गहरे ज्योतिषी और प्रेरणादायक संदेश के साथ। जय श्री राम।